हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कोनिक सेक्शन। तो जो कोनिक सेक्शन है यहाँ पे आपको सबसे पहले हम ये समझाएंगे कि कोनिक सेक्शन में जो डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स है, जैसे कि इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, पैराबोला हो गया, ये आया कैसे। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन में देखो हम क्या करेंगे, एक कोन लेते हैं, एक कोन कंसिडर करना है हमें। अब इस कोन में अगर आप ध्यान से देखो, कोई भी अगर आपका प्लेन इसे इस डायरेक्शन में कट करे, इस डायरेक्शन में अगर कट करे तो यहां पे जो आपका फिगर बनेगा वो इस शेप का बनेगा। ठीक है, और इस शेप को मतलब ये जो फिगर बन रहा है इसको हम बोलते हैं इलिप्स। तो ये क्या आपका प्लेन है जो क्या कट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टली अगर ध्यान से देखो तो इस कोन वाले पार्ट को ऐसे कट किया है। मतलब अगर आप एक 3D फिगर मतलब जो कोन लेते हो, अगर आप कोन को कट करो तो कुछ ऐसा फिगर मिलेगा, इसका अपर सरफेस ऐसा मिलेगा। तो ये जो आपको सरफेस मिलता है अपर सरफेस, इसे हम बोलते हैं इलिप्स। ध्यान से समझना, ये क्या आपका इलिप्स है। अब यहाँ पे जो है ये टिल्डेड है, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट इसलिए बनाया है क्योंकि इलिप्स जो है हम इसी फॉर्म में समझेंगे, फिगर हम ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे आपको बस समझाने के लिए बताया गया है स्टूडेंट्स की ये जो प्लेन है, जब प्लेन ऐसे कट करे तो हमें क्या मिलता है, इलिप्स मिलता है। ये आपका केस फर्स्ट है। सिमिलरली इस कोन में ध्यान से देखो, ये आपके पास जो कोन है, इस कोन को अगर आप ऐसे कट करो बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो हमें क्या मिलेगा। ध्यान से देखो, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस ऐसे कट करेंगे हम इसे, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा इस फॉर्म का, और ये हमारा क्या होगा सर्कल। मतलब एक कोन है आपके पास, उस कोन के अगर अपर फेस से मतलब पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस कट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्कुलर पार्ट मिलेगा, दैट इज नोन एज सर्कल। ये आपका क्या होगा, सर्कल ऑब्टेन होगा। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम जो है यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेन, यहाँ पे ये क्या है, तो प्लेन है जो कट कर रहा है। सिमिलरली अब यहाँ पे थर्ड केस की अगर बात करें तो थर्ड केस हमारा क्या होगा, हमें टोटल 4 फिगर पढ़ना है कोनिक सेक्शन में, हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स एंड दी वो कोनिक सेक्शन का सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला। अब यहाँ पे ये जो कोन है, इस कोन में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम अगर लाइन ड्रॉ करें, कैसे ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से समझना आप। अगर यहाँ पे आप लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जो आपको ये कर्व मिलेगा, ध्यान से देखो तो ये जो कर्व मिलेगा, ये कर्व हमारा क्या होगा, दैट इज पैराबोला। मींस यहाँ पे कर्व कैसे मिल रहा है हमें, इस फॉर्म का, और इसे हम बोलते हैं पैराबोला। ये आपको याद करने की जरूरत है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम कर्व पढ़ रहे हैं, फिर हम इसके इक्वेशंस पढ़ेंगे और इसे इस टाइप की इस इक्वेशन की हेल्प से जो भी क्वेश्चंस होगा उसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या मिला आपको, पैराबोला। सिमिलरली एक कोन और कंसीडर करो आप, एक कोन हम यहाँ पे और कंसीडर करते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन है ये आपको पता है प्लेन है जो कट कर रहा है। सिमिलरली यहां पे मान लो ऐसे कट कर रहा है, तो यहां पे जो फिगर मिलेगा वो भी पैराबोला जैसा ही मिलेगा, लेकिन वो आपका क्या होगा, ये आपका हाइपरबोला होगा। दिस वन क्या होगा, ये आपका हाइपरबोला। तो ये जो फिगर मिलेगा ये क्या होगा आपका हाइपरबोला। अब इसी के साथ साथ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको बता देते हैं, फिर इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स की अगर हम बात करें, इसमें नोट डाउन कर लेना आप कि जब कभी भी आपसे इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात की जाए, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये जो है इक्वेशन ऑफ क्या है, इलिप्स है। यहां पे ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 क्या होगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगा। और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, दैट इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर।
फिर बात करेंगे हम पैराबोला की। अब जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है ये अलोंग एक्स एक्सिस अलग होगा, अलोंग वाई एक्सिस अलग होगा, तो इसलिए डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम आपको बस बेसिक बता रहे हैं। देन इसके साथ हम एक्सरसाइज 11.1 में इक्वेशन ऑफ सर्कल का डिस्कस करेंगे और फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पैराबोला का क्या है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, या वो ये भी बोल सकते हो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। हाइपरबोला की अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में ओनली क्या डिफरेंस है, तो माइनस साइन का। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ये क्या है आपका, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। मतलब जो कोनिक सेक्शन है, इसका मतलब अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये कोन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेन, यहाँ पे कट करने वाला ये क्या है, ये जो लाइन है दैट इज प्लेन। प्लेन से आप क्या समझते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, बेसिकली क्या है प्लेन, हम एक्स वाई जेड एक्सिस को ही तो प्लेन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे इस कोन में जब एक लाइन कैसे कट कर रहा है देख रहे हो आप, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इलिप्स मिल रहा है। सिमिलरली ऐसा ही कोन हमने लिया है, यहाँ पे हमने कोन का जो स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉ किया है, आप जो है एक जैसे ड्रॉ कर सकते हो। अब इस कोन में जब हॉरिजॉन्टली कट कर रहा है तो हमें क्या मिलता है, सर्कल मिलता है, और परपेंडिकुलर अगर कट कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, पैराबोला, एंड इस डायरेक्शन में अगर कट कर रहा है प्लेन तो हमें क्या मिलता है, हाइपरबोला। बस आपको इतना समझने की जरूरत है। देन अब हम एक्सरसाइज 11.1 में सर्कल के बारे में पढ़ना है, तो हम सर्कल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स, और फिर उसके साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सर्कल के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें, ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है कैसे फाइंड करोगे आप, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड डिस्टेंस, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द रेडियस। मतलब कि एक हमने एक सर्कल कंसीडर किया, इस सर्कल का ये सेंटर पॉइंट लिया हमने, और इस पॉइंट को हम क्या कंसीडर करेंगे, तो सेंटर जो है हमारा, इसे हम कंसीडर करेंगे h, k, और इस सर्कल के ऊपर एक कोई पॉइंट लाई कर रहा है, वो कहीं पे भी ले सकते हो आप। लेट्स से यहाँ पे मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया, और ये पॉइंट मेरा क्या है, तो x, y, ठीक है। और आपने क्लास 10th में देखो, एक सर्कल के ऊपर हमने एक सेंटर कंसीडर किया, और सेंटर का पॉइंट क्या है, तो h, k है, h x एक्सिस को रिप्रेजेंट करे, k y एक्सिस को, और यहाँ पे जो x, y लिया हमने, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर किया है। और आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि दिस डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। इस पॉइंट को ले लेते हैं O, और इस पॉइंट को ले लेते हैं P। सेंटर से सर्कल पे अगर कोई डिस्टेंस मेजर करते हो आप, दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल का क्या मतलब है कि सेंटर से जो भी आप डिस्टेंस ड्रॉ करो सर्कल के ऊपर, ठीक है, मतलब सर्कल को अगर टच कर रहा हो तो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, रेडियस। और रेडियस मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो ध्यान से देखो, तो डिस्टेंस OP कैसे फाइंड करोगे आप, तो आपने डिस्टेंस OP कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा मैं फिर से बता देता हूं आपको। डिस्टेंस OP कैसे फाइंड करते हैं हम, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा है डिस्टेंस का फॉर्मूला। नाउ x1 ये क्या है, x2 y2, ये क्या है, x1 y1, तो x2 माइनस x1, तो x माइनस h, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास, y, तो y माइनस y1 क्या है, k का होल स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस OP है, डिस्टेंस OP हमारा क्या है, रेडियस ही तो है बेसिकली। ये डिस्टेंस OP हमारा क्या है, रेडियस है, तो हम क्या डिस्टेंस OP के बदले यहाँ पे रेडियस लिख सकते हैं, r, हाँ या ना, डिस्टेंस OP दैट मींस रेडियस। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल मेथड, यहाँ पे आपको दिख रहा है रूट है, यहाँ पे रेडियस हमारे पास, तो इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से तो स्क्वायर हट जाए, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचा,
x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, रेडियस के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो r का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या मिला हमें, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस पार्ट को अगर आप पहले लिख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। ये क्या स्टूडेंट्स आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में हमने तो समझ लिया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करते हैं, और मैंने आपको फाइंड करके कैसे बताया कि एक सर्कल के अंदर सेंटर पॉइंट लिया और सर्कल के ऊपर एक हमने पॉइंट कंसीडर किया, उन दोनों पॉइंट के बीच हमने डिस्टेंस फाइंड किया, और जो डिस्टेंस था वो आपका बेसिकली क्या था, तो रेडियस था, तो हमने रेडियस के इक्वल पुट किया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने यहां से रूट हटा के जो इक्वेशन फाइंड किया दैट इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपसे अगर पूछा जाए तो क्या होता है, दैट इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। ये क्या आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहां से क्वेश्चन जो है पेपर में, मींस आपके एनसीईआरटी में जो डिफाइन किया गया है वो दो टाइप से डिफाइन किया गया है। सबसे पहले टाइप 1 में हमें रेडियस फाइंड करना है। टाइप 1 में क्या फाइंड करना है, तो रेडियस एंड सेंटर, टू फाइंड रेडियस एंड इट्स सेंटर। तो रेडियस और सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से समझना आप। अगर हम रेडियस की बात करें, ध्यान से बताओ, अगर रेडियस और सर्कल की हम बात करें तो ध्यान से देखो, हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस विल बी इक्वल्स टू, ये r जो होगा आपका वो रेडियस होगा, और सेंटर आपका क्या होगा, तो सेंटर होगा आपका h, k। तो अगर सेंटर पूछा जाए तो h, k मींस यहां से h की वैल्यू, यहां से k की वैल्यू, जो इक्वेशन दिया होगा मैं आपको उसमें फाइंड करना बताऊंगा कि हम कैसे फाइंड करेंगे। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, और रेडियस आपके पास क्या होगा, r होगा। इसी के हेल्प से हम एनसीईआरटी में ध्यान से देखो तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 1, उसमें हमें इन्होंने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एंड इट्स एंड रेडियस r दिया हुआ है। और टाइप 2 क्या होगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो टाइप 2 में क्या होगा, गिवन क्या होगा आपके पास, तो गिवन होगा रेडियस एंड सेंटर, रेडियस एंड सेंटर। इसमें फाइंड क्या करना होगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें क्या फाइंड करना होगा, टू फाइंड, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब दोनों में रिलेशन क्या है, इसमें आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया होगा तो रेडियस और सेंटर पूछेगा। टाइप 2 में क्या है, तो रेडियस और सेंटर दिया होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछेगा। तो दोनों में रिलेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है तो रेडियस एंड सेंटर पूछेगा, और सेंटर और रेडियस दिया हुआ है तो आपसे इक्वेशन ऑफ, अगर रेडियस और सेंटर दिया है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछेगा। अब इसी के बिहाफ पे हम 2-3 एग्जांपल लेते हैं, उसके हेल्प से आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो टाइप 1 में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0,0, सेंटर में दिया हुआ है 0,0 एंड रेडियस दिया हुआ है आपके पास r। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना क्या है कि सेंटर हमारे पास क्या है, सेंटर क्या है 0,0 एंड रेडियस हमारे पास क्या है, तो रेडियस विल बी r। और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, तो ये जो सेंटर 0,0 है, इससे आप क्या बोल सकते हो कि h विल बी 0 और k विल बी 0, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, सेंटर हमारा क्या होता है h, k। तो अगर 0,0 दिया हुआ है मींस ये जो 0 है दैट इज इक्वल्स टू h, और ये जो 0 है वो आपका k के इक्वल है। नाउ r क्या दिया हुआ है, तो रेडियस हमें क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, नाउ क्या करेंगे हम, वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ किसका, तो h, k एंड r। तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस
y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो x माइनस 0 x का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 तो y का स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर क्या है तो 0,0 और रेडियस क्या है r, तो ये है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल टाइप 1 में हमें क्या दिया रहता है, हमेशा सेंटर और रेडियस दिया रहेगा और हमें फाइंड करना होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। टाइप 2 में क्या दिया रहेगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया रहेगा आपके पास, बोलेगा बताओ कि सेंटर और रेडियस क्या है, ये भी आपको बताएंगे जो हमारा क्वेश्चन 3 है। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सॉल्व करना बताऊंगा। तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखो सेकंड वाले का, तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। देखो सेंटर हमें दिया हुआ है यहाँ पे, सेंटर क्या दिया हुआ है तो -3,2। अगर सेंटर -3,2 दिया हुआ है तो इसका मतलब है h क्या है -3 और k क्या है 2। क्यों, जो सेंटर का फर्स्ट नंबर होगा वो h को कंसीडर करते हैं हम, सेकंड वाले को k कंसीडर करते हैं। एंड रेडियस हमें दिया हुआ है 4, रेडियस आपके पास क्या है 4। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं जल्दी बताओ, यहाँ h और k और r की वैल्यू पुट करेंगे। तो x माइनस h क्या है आपके पास माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 जब यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, मीन्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y और k क्या है 2, तो -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे हमने क्यूब लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको, स्क्वायर है ये। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको लर्न होना चाहिए। तो x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 16। अब 16 को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ध्यान से देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस का 9 और प्लस का 4, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 13 एंड माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो चेक करो जरा एग्जांपल 2 में जो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है क्या यही है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चेक करना इसका जो आंसर है हमें यही मिलना चाहिए। टाइप 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, दोनों में से दो जो मेथड आपको बेस्ट लगे आप उसके अकॉर्डिंग पेपर में सॉल्व कर सकते हो। टाइप 2 में जो दूसरा मेथड है वो एनसीईआरटी में डिफाइन नहीं किया गया है पर आरडी शर्मा RS अग्रवाल में यूज किया गया है, तो अगर आप पेपर में यूज करते हो तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो पहले हम टाइप 1 की बात करेंगे। तो देखो टाइप 1 क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये क्या दिया हुआ है आपके पास, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है, हमें इसमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूं वन ऑफ द बेस्ट है, बस समझने की कोशिश करो कि देखो करना क्या है। सबसे पहले x वाले टर्म्स को एक साथ y वाले को एक साथ लिखो। तो x का स्क्वायर प्लस 8x देन प्लस y का स्क्वायर प्लस 10y और ये माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, x वाले टर्म को एक साथ और y वाले टर्म को एक साथ, पहले क्या दिया हुआ था x के बाद y दिया हुआ था, तो हमने क्या किया 8x को पहले लिखा y स्क्वायर को बाद में लिखा। अब स्टेप 2 क्या है हमारा, जो x के साथ नंबर होगा उसका हाफ, तो x के साथ नंबर क्या दिख रहा है आपको 8 दिख रहा है, 8 का हाफ करेंगे क्या होगा 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10y। जैसे हमने x के साथ जो नंबर था उसका हाफ किया था और उसका स्क्वायर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, सिमिलरली जो y के साथ नंबर क्या दिख रहा है आपको 10, तो 10 का हाफ क्या होगा 5,
तो हम 5 का स्क्वायर भी ऐड करेंगे और 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 8 एज इट इज ऐसे लिख देंगे। फिर से बताता हूं, ये पॉइंट जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये आपके सर के ऊपर से जाने वाला है। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा, 8x का 8x लिखा, देन क्या किया, जो 8x है तो 8 का हाफ किया तो 4, तो 4 का स्क्वायर हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फॉर्मूला बनाने के लिए आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा होगा। प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर लिखा, 10y का 10y लिखा, देन क्या किया, जो y के साथ नंबर था 10 उसका हाफ तो 5, तो 5 का स्क्वायर हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया है, -8 था तो -8। नाउ यहां से ध्यान से देखो, यहां से हम क्या ले कंसीडर करेंगे, x लेंगे, x का स्क्वायर है तो x लेना है, यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस, और ये जो दो हमने स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस वाले का यूज कर लेते हैं 4, और ये बन जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर। देखो यहां से क्या लिया हमने, x लिया, यहां से हमने क्या लिया, साइन लिया, अगर यहाँ माइनस का होता तो यहाँ माइनस लगाते आप, यहाँ प्लस है तो हमने यहाँ प्लस का साइन यूज किया है, और a स्क्वायर मतलब ये जो 4 का स्क्वायर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो जो स्क्वायर हमने ऐड किया है वो इसमें ऐड आ चुका है, तो +4 का होल स्क्वायर बन गया, मींस x + 4 का अगर होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। नाउ बच क्या गया, -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर मींस -16 प्लस, यहां देखो ब्रैकेट y लिया, y स्क्वायर में से क्या लिया हमने, y लिया, यहां से साइन लिया प्लस का और यहां से प्लस का 5, तो ये बन गया y + 5 का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 माइनस का 8 = 0। अभी एक दो क्वेश्चन जो है बस समझने की कोशिश करो, जब समझ में आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर, -16 को मैंने यहां लिखा, -16 -25 माइनस का 8 = 0। नाउ x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर, इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 20 30 36 49, तो माइनस का 49 = 0। नाउ x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर, -49 को राइट साइड ले जाओ, प्लस का 49, और प्लस के 49 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 7 का स्क्वायर। इससे हम इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। अब ध्यान से देखो, अभी से इक्वेशन 1 कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। ये जो x + 4 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के 5 का होल स्क्वायर = 7 का स्क्वायर, ये लेंगे इक्वेशन 1। अब आप बोलोगे कि आपने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा देखो इसलिए लिखा हमने, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल तो हमें यही पता है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें स्टूडेंट्स क्या पता है, तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r का स्क्वायर। हमारे पास क्या आया था, x + 4 का होल स्क्वायर, तो +4 को हमने कैसे ब्रेक किया, x - 4 का होल स्क्वायर, फिर y -5 का, मींस x माइनस ये हो गया h, y माइनस ये हो गया k। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका सेकंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब जब हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो हमें देखो x है, यहाँ पे भी x है, माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मींस -4 क्या हमारा k हो गया, तो h क्या मिला, -4, k क्या मिलेगा, तो देखो y - k, तो k भी क्या है, -5, एंड रेडियस क्या हमारा, दैट इज 7। तो h, k हमारा क्या होता है, सेंटर, तो यहां से हमें सेंटर पता चल गया, सेंटर हमारा क्या होगा, तो -4 -5, एंड रेडियस हमारा क्या आ गया, तो रेडियस विल बी 7। तो ये टाइप 2 में क्या था कि हमें जब इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हो तो हम रेडियस और सेंटर कैसे फाइंड करते हैं। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, तो फॉर्मूले के हेल्प से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे सॉल्व करने का एक मेथड होता था क्लास 10th में, जिसे बोलते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पहले ही एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 था, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को x वाले टर्म्स को पहले, y वाले को बाद में और कांस्टेंट को बाद में लिख दिया हमने। देन यहां से x लिया था हमने, अब यहाँ पे 8x जो है, तो इस 8x का जो कोएफिशिएंट, अगर यहाँ पे ध्यान से ध्यान देना, कोएफिशिएंट पे ध्यान देना, माइनस प्लस साइन पे ध्यान नहीं देना।
और यहाँ -8x होता तो भी मैं क्या करता, 4 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करता। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसका हाफ ऐड किया स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट किया, फिर y स्क्वायर प्लस 10y। तो 10y में हमने क्या किया, 10 का हाफ 5, तो 5 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से हमने x लिया, यहां से हमेशा साइन लेते हैं, मींस फर्स्ट टर्म से हम खाली अगर स्क्वायर में है तो x लेंगे, यहाँ 8x है तो यहाँ से प्लस का 8x है तो प्लस का साइन लिया, और यहाँ से ये प्लस का 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर नहीं लेना, जैसे यहाँ से आपने x स्क्वायर लिया था वैसे यहाँ से 4 लोगे। x स्क्वायर में से क्या लिया था आपने, x लिया था, तो 4 के स्क्वायर में से 4 लिया तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर, माइनस का 4 का स्क्वायर बच गया तो माइनस का 16 लिखा मैंने। फिर यहाँ से क्या किया, y लिया, यहाँ से प्लस साइन था प्लस लिया, और 5 स्क्वायर का था तो 5 लिया, तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये वाला 5 का स्क्वायर माइनस का 25, ये माइनस का 8। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को एक साथ रखा और इनको ऐड कर दिया तो -49 आ गया। अब ये जो है -49 को जब राइट साइड लेके गए तो प्लस का 49 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर। बात अब यहाँ पे ये आती है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें बताता है x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, लेकिन हमारा क्या आया है तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो हमने किया क्या है, तो इसे x माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, आपको पता है, तो हमने इसको कैसे ब्रेक किया, x माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर। नाउ इसको इक्वेशन 1 कंसीडर किया और इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता है ये इक्वेशन 2 है। जब दोनों को हमने कंपेयर किया एक दूसरे से तो हमें पता क्या चला कि h की वैल्यू -4, k की वैल्यू -5 एंड r की वैल्यू 7 है। ये आपको मैंने मेथड 1 बताया है, मेथड 2 भी आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेथड 2 के साथ। जब तक आप जो है एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट 5 to 6 क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हो तो हम रेडियस और सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, सेंटर एंड रेडियस दिया हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट 5 क्वेश्चन में बेसिकली आपको यही करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मेथड 2 के साथ मिलेंगे और आगे के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियोस के साथ। मेथड 2 भी आपको बता ही देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास 5-10 मिनट का टाइम है और 5-10 मिनट में ये आपका बहुत इजीली हो जाएगा। तो ध्यान से देखो मेथड 2 क्या है। जब कभी भी इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म का दिया हो तो आपको क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ, मैं एक मेथड बताऊंगा कौन सा, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस c इक्वल्स टू 0, ये लिखना है आपको। और ये इक्वेशन ऑलरेडी है, इसको 1 लिया हमने, इसको 2 लिया है, ठीक है। नाउ अगर इक्वेशन ये है हमारे पास तो देखो सेंटर क्या होता है हमारा, सेंटर होता है -g कॉमा माइनस का f। सेंटर आपका क्या होगा, ध्यान से समझना, -g कॉमा माइनस का f, एंड रेडियस क्या होगा, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c। सेंटर क्या होगा तो x स्क्वायर माइनस का g माइनस का f, एंड रेडियस क्या होगा तो माइनस ये g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c। अब ये मैं आपको सॉल्व करना बताऊं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो फ्रॉम 1 and 2 तो इस इक्वेशन में x के साथ क्या है 2g, यहां x के साथ क्या है 8, तो 2g किसके इक्वल आ गया 8 के इक्वल आ गया, तो g क्या आ गया यहां से 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4। सिमिलरली यहां y के साथ क्या दिख रहा है आपको 2f, और यहां y के साथ क्या दिख रहा है 10, तो 2f इक्वल्स टू 10, यहां से f क्या आ गया 5। ध्यान से समझना मैंने कंपेयर कैसे किया है, ये आपके समझ में आ गया होगा। जब इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हो तो आपको लिख देना है, उसके साथ ये इक्वेशन लिखना है कि वी नो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस c इक्वल्स टू 0 इज आल्सो इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो मैंने आपको क्या बताया, सेंटर क्या होगा -g माइनस f, तो मतलब हमें क्या है -g और -f की वैल्यू चाहिए, एंड g, f और c हमें अगर पता है तो हम यहाँ से रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों को कैसे कंपेयर किया, तो x के साथ यहाँ 2g था, यहाँ x के साथ 8 था, अगर -8 होता तो हम -8 लिखते। y के साथ क्या है यहाँ 2f, और यहाँ y के साथ कोफिशिएंट क्या है 10, तो हमने क्या किया 2f को 10 के इक्वल पुट किया। सिमिलरली
सी क्या आपके पास, सी मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, दैट इज माइनस का 8। तो अब देखो सेंटर हमारा क्या हो गया, सेंटर हमारा हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ। तो जी की वैल्यू क्या है 8, तो माइनस का 8 कॉमा, सॉरी जी की वैल्यू 4 है हमारे पास, तो सेंटर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 4 कॉमा माइनस का 5। क्योंकि हमारा सेंटर क्या होता है जी एफ, माइनस का जी माइनस का एफ, और रेडियस हम फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस क्या फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, तो जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी रूट के अंदर। तो जी क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस एफ क्या है हमारे पास, तो 5 का स्क्वायर माइनस टाइम्स सी, और सी की वैल्यू क्या है माइनस 8। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8, और इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा 49, और 49 बेसिकली किसका स्क्वायर है 7 का। तो रेडियस आपका क्या आ जाएगा रूट के अंदर 7 इंटू में 7, तो रेडियस विल बी 7। एक इक्वेशन और आपको सॉल्व करके बता देते हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो क्या लिखना है आपको, इससे ये इक्वेशन 1 ले लो और ये आपका इक्वेशन 2। जब दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ x के साथ क्या है 2g, यहाँ x के साथ क्या है -4, तो 2g इक्वल्स टू क्या आ गया -4, तो g इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय 2, तो g विल बी -2। नाउ y के साथ क्या है 2f, तो 2f इक्वल्स टू यहाँ y के साथ क्या है -8, तो -8, तो यहाँ से f क्या आ जाएगा हमारा, f आ जाएगा 2 4 जा तो -4, f आ गया है -4, g आ गया है -2। अब हमें c पता है तो यहाँ पे c लिख देते हैं, कांस्टेंट टर्म दैट इज -45। तो सेंटर हमारा क्या होता था -g -f, तो -g और -g पहले से माइनस में है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और -f तो माइनस और ये माइनस तो प्लस का 4, तो 2,4 आपका सेंटर हो गया। और रेडियस फाइंड करने का मेथड हमें पता है, दैट इज अंडर रूट g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। तो ये क्या आएगा, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, एंड कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है माइनस का 45, ये तो हो जाएगा प्लस का 45। इनको ऐड कर लेना, ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से रेडियस आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज जो है 11.1 उसका क्वेश्चन 7 सॉल्व करवाया है। तो मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल जब हमें दिया हो तो वहां से हम डायरेक्ट सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, ये आपका था दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड जो है मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका दोनों मेथड क्लियर हुआ होगा। अगर आप चाहते हो फर्स्ट मेथड से करना और फर्स्ट मेथड पे आपकी पकड़ इतनी अच्छी नहीं बनी हुई है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको इस वीडियो की हेल्प से कोई भी हेल्प मिले तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ जरूर करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 11.1 करवाएंगे।